Good morning, everyone. Welcome to the PICS, the Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and tutor. Today I'm going to make you learn about signals in data communications. Data संचार में signals क्या होते हैं? तो पहले signal को पढ़ लेते हैं. जैसा कि आप लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो भी डेटा सिग्नल्स अवेलेबल है वो काम किस तरह से करते हैं हमारे लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया हुआ है कि देखिए डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग जिसको आप डेटा या फिर इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से उसको हम क्या बुलाते हैं डेटा कम्युनिकेशन बुलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेटा क्या बोल रहा हूँ मैं एलिमेंट्स ऑफ डेटा अब एलिमेंट्स ऑफ डेटा में एक बात गौर से सुनिएगा आप पहला है डेटा जिसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं दूसरा है सोर्स जिसको आप सेंडर कहते हैं तीसरा है डेस्टिनेशन जिसको आप रिसीवर कहते हैं चौथा है मीडियम और पांचवा है प्रोटोकॉल ठीक है ठीक है डेटा सोर्स डेस्टिनेशन मीडियम प्रोटोकॉल ये सारी चीजें क्या है अगर देखा जाए तो हाँ बिल्कुल इसका काम ही यही है कि आपको जानकारी भेजना तो पहला क्या है जानकारी जिसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं दूसरा है सोर्स जानकारी आ कहाँ से रही है तीसरा डेस्टिनेशन रिसीवर जानकारी को जाना कहाँ है किसको भेज रहे हो आप और चौथा है माध्यम मीडियम क्या है बाद में आता है प्रोटोकॉल कि भेजने की नियम क्या क्या है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं डेटा को क्या होता क्या है एक्चुअली डेटा इज अ रॉ फैक्ट सच एज टेक्स्ट वीडियो ऑडियो ग्राफिक्स एक्सेट्रा पहला है डिजिटल डेटा दूसरा है एनालॉग डेटा अभी डिजिटल क्या होता है एनालॉग क्या होता है नाम में ही काम छिपा हुआ है जहाँ पे डिजिट्स आ जाते हैं वो डेटा क्या हो जाता है डिजिटल्स जिसको आप डिस्क्रीट या फिक्स वैल्यू कहते हो जीरो क्या है फिक्स है जीरो है तो जीरो है वन है तो वन है वो लगभग में नहीं है अप्रॉक्स में नहीं है एब्सोल्यूट है अगला है एनालॉग डेटा क्या बेटा इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस वैल्यू जो वैल्यू चलती रहती है काम करती रहती है और वो फिक्स नहीं होती है चलिए सिग्नल पे आप आते हैं पहला सिग्नल आपका है एनकोडेड डेटा इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जानकारी क्या होती है करंट के फॉर्म में चेंज हो जाती है क्या होती है चेंज हो जाती है एनकोड हो जाती है पहला है डिजिटल सिग्नल दूसरा है एनालॉग सिग्नल क्या बेटा दूसरा क्या है ठीक है आगे देखते हैं डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल डेटा आपका किस पे है डिजिटल में है और कन्वर्ट किस पे कर रहे हो आप डिजिटल में ही कर रहे हो दूसरा क्या है डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल ठीक है इसके बाद तीसरा क्या है एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल फिर क्या है एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल हो गया बच्चों कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं अब दिक्कत क्या हो रही होगी कि ये समझेंगे कैसे हम लोग चलिए आइए फोकस करते हैं इसको तो ये है आपका सिग्नल सिग्नल्स सिग्नल्स होते क्या है सिग्नल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस एक ऊर्जा का रूप होता है एक शक्ति का रूप होता है जिसके माध्यम से डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है एग्जाम्पल क्या क्या है मोबाइल फोन पर बात करते समय आवाज सिग्नल के रूप में टावर तक जाती है किसके रूप में माधुरी किसके रूप में बेटा नहीं नहीं सिग्नल के रूप में टावर तो आपका वो है ना सिग्नल के प्रकार क्या होते हैं सबको समझ में आ रहा है बेटा सिग्नल के प्रकार क्या होते हैं पहला है डिजिटल सिग्नल a digital signal represent data using only two values 0 and 1 0 and 1 एग्जाम्पल क्या है कंप्यूटर कीबोर्ड से की जाने वाली की प्रेस डिजिटल सिग्नल हुई होती है क्या होती है भूल गए कैपिटल ए 65 की बाइनरी 15 टाइम 0 फिर 1 याद आया क्या है वो सर 0 और 1 क्या है ठीक है एनालॉग सिग्नल क्या होता है भैया इसका मतलब सुन लीजिए An analog signal represent data in continuous waveform. Data in continuous waveform. ठीक है ये continuous waveform में होती है एनालॉग सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशंस एनालॉग सिग्नल डेटा को निरंतर तरंग वेव के रूप में दर्शाता है किसके रूप में वेव के रूप में दर्शाता है मानव आवाज माइक्रोफोन में एनालॉग सिग्नल होती है मानव आवाज क्या होती है माइक्रोफोन में एनालॉग सिग्नल होती है ठीक है आपकी आवाज क्या है एनालॉग सिग्नल है
एनकोडिंग ऑफ डेटा इनटू सिग्नल, क्या है? एनकोडिंग ऑफ डेटा इनटू सिग्नल, डेटा को सिग्नल में बदलना, डेटा को सिग्नल में बदलना। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशंस। एनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिस पर डेटा को सिग्नल में बदला जाता है। ठीक है, अरे भाई मैथ्स में पढ़े हो, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन, कन्वर्जन, अभी हम भी तो पढ़ाए थे। बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा, क्या था वो? कन्वर्जन, बदलना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हो? बदलाव, क्या कहते हो आप? तो यहाँ पे सिग्नल्स को डेटा में, डेटा को सिग्नल्स में बदलेंगे तो क्या कहोगे? एनकोडिंग ऑफ डेटा इनटू सिग्नल, क्या बोलोगे? हाँ, एनकोडिंग वो प्रक्रिया है। भाई क्लियर? चलिए, व्हाट्सएप मैसेज भेजने से पहले डेटा को सिग्नल में बदला जाता है, डेटा को, क्योंकि व्हाट्सएप से क्या निकल के जा रहा है? वेव, तरंगे, कहाँ तक? टावर तक। कहाँ तक बेटा? माधुरी, कहाँ तक जा रहा है बेटा? टावर तक। टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्जन, डेटा की परिवर्तन के प्रकार कितने हैं? ये कह रहा है कि क्या ऐसा है मतलब? तो पहला है डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल, क्या है बेटा? डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? डिजिटल डेटा इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल, क्या हुआ? डिजिटल डेटा क्या हो गया? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एग्जाम्पल क्या है उसका, वो देखिए। कंप्यूटर के अंदर सीपीयू और रैम के बीच डेटा डिजिटल सिग्नल के रूप में जाता है, डेटा डिजिटल सिग्नल के रूप में जाता है। ठीक है, आगे देखिए। In NRZ, signal does not return to zero after each bit. Signal does not return to zero after each bit. NRZ में हर बिट के बाद सिग्नल शून्य पर वापस नहीं आता। NRZ यानी क्या? नॉन रिटर्न टू जीरो, क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल, जीरो पर नहीं लौटता है। सिग्नल डज नॉट रिटर्न टू जीरो आफ्टर ईच बिट, आफ्टर ईच बिट, आफ्टर ईच बिट। एनआरजेड में हर बिट के बाद सिग्नल शून्य पर वापस नहीं आता, सिग्नल शून्य पर वापस नहीं आता। बल्ब जो लगातार ऑन या ऑफ रहता है, बल्ब जो, अच्छा ऑन है तो क्यों जीरो पे आएगा, और ऑफ है तो क्यों वन पे जाएगा? तो नॉन रिटर्न का जीरो का मतलब क्या होगा? फिक्स वैल्यू है। वोल्टेज आ रहा है तो हम वन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? और वोल्टेज नहीं आ रहा तो स्विच भी तो यही है। आ रहा कि नहीं आ रहा, बताइए। चलिए, क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? बाइपोलर, क्या बेटा? बाइपोलर यूजेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज लेवल्स। बाइपोलर क्या यूज करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज लेवल्स। ये क्या होता है? बाइपोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दोनों का उपयोग होता है। आपने नोटिस किया होगा, प्लस और माइनस, कैथोड और एनोड। ये आपका वोल्टेज का मानक है जिसपे आप नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एज अ करंट लेते हो। ये दोनों होना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। बैटरी जिसपे प्लस और माइनस टर्मिनल होते हैं। अब आगे आता है मैनचेस्टर, क्या आता है बेटा? In Manchester, signal changes in the middle of each bit. Signal changes in the middle of each bit. मैनचेस्टर में हर बिट के बीच में सिग्नल बदलता है, हर बिट के बीच में सिग्नल बदलता है। घड़ी की टिक टिक जहां हर सेकंड एक निश्चित मूवमेंट होती है, घड़ी की टिक टिक जहां हर एक सेकंड एक निश्चित मूवमेंट होती है। डिजिटल डेटा टू एनालॉग सिग्नल, डिजिटल डेटा टू एनालॉग एनालॉग सिग्नल। आगे बढ़ू, इंग्लिश। Digital data is converted into analog signal for long distance communication. For long distance communications. Digital data is converted into analog signal for long distance communications. Digital data is converted into analog signal for long distance communications. डिजिटल डेटा को लंबी दूरी तक भेजने के लिए एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है।
लाइव एग्जांपल देखिए, इंटरनेट डेटा टेलीफोन लाइन के माध्यम से एनालॉग रूप में जाता है। इंटरनेट डेटा टेलीफोन लाइन के माध्यम से एनालॉग रूप में जाता है। आपके पास जो इंटरनेट आता है, दो तरह से आता है, एक वाईफाई होता है और एक सिम कार्ड के माध्यम से। वाईफाई आपका जो सबसे महंगा केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जिसमें ग्लास की कोटिंग, ग्लास की लेयरिंग की गई है। वो जमीन खोद करके या पोल टू पोल लेकर वो तार आते हैं और वो तार लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है। एक वो इंटरनेट का माध्यम है, यहाँ पे एक डिवाइस आई, उस पर डिवाइस लग गया और आपके राउटर में ये पावर होता है कि वो एक रेंज पैदा करता है 20 मीटर 50 मीटर तक इंटरनेट की तरफ गया, यानी कि वो एक लोकल टावर है आपके लिए। जो जियो का या एयरटेल का जो राउटर है ना, वो क्या है आपके लिए, एक टावर है। क्या है वो? बिल्कुल एक मिनी टावर है जो आपके घर में एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? अभी लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है सर? जिसपे हम कंप्यूटर, मोबाइल, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई मतलब वायरलेस एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? समझिए आप। हाँ, वो जो वाईफाई राउटर लगा है, आप लोग मोबाइल का वाईफाई खोले हैं और कनेक्ट हो गए, कोई तार लेके गए क्या मोबाइल से उस पे? तो नेट कैसे चल रहा है आपका? वायरलेस है। बट वो वायरलेस क्या है, कुछ दूरी के लिए, नियमित दूरी के लिए। उस टावर में इतनी पावर नहीं कि यहाँ से 10 किलोमीटर कवर कर ले। यानी यहाँ से 100 मीटर दूर जाएगी तो आपका वाईफाई क्या होगा, बंद हो जाएगा, कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा। ये सब तो वो छोटा टावर होगा आपका। लेकिन जो मोबाइल टावर बड़े बड़े जमीन में गड़े हुए, वो क्या है, वो कई किलोमीटर से रेंज कवर करते हैं। सब लोग, अब आई क्लियर? तो इंटरनेट डेटा टेलीफोन लाइन के माध्यम से एनालॉग रूप में जाता है। इंटरनेट डेटा टेलीफोन के माध्यम से एनालॉग रूप में जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। एएसके क्या है ये? एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेटा। डेटा के अनुसार सिग्नल की ऊंचाई एम्पलीट्यूड में बदलती है। स्पीकर का वॉल्यूम कम या ज्यादा होना। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा एक बात बताइए, आपने वो देखा होगा, बेस वॉल्यूम देखा होगा। जब कोई म्यूजिक बजता है तो बेस तगड़ा ऊपर होता है, फिर नीचे हो जाता है। मोबाइल का साउंड रिकॉर्डर ओपन करिएगा और बोलिएगा, तरंगे उसमें ऊपर नीचे होंगी। उसको बोलते हैं पिच रेट। क्या बोलते हैं? आवाज को क्या बोलते हैं? पिच रेट, ध्वनि का मापक। उच्चतम, न्यूनतम, न्यूनतम, उच्चतम, समझ रहे हैं आप? ऊपर नीचे होता है। आपकी पिच रेट जैसी होगी, वॉल्यूम जैसी होगी, आवाज जैसी होगी, उसी हिसाब से क्या होगा, आवाज ऊपर नीचे होगी। आइए देखते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेटा। अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा के अनुसार सिग्नल की ऊंचाई बदलती है। स्पीकर का वॉल्यूम कम या ज्यादा होना। स्पीकर का वॉल्यूम कम या ज्यादा होना। पीएसके, अगला पॉइंट क्या है? पीएसके, फेज शिफ्ट की। क्या बोलते हैं इसको? फेज शिफ्ट की। फेज ऑफ सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेटा। डेटा के अनुसार सिग्नल का फेज बदला जाता है। पंखे की दिशा बदलना। फेज मतलब क्या होता है? आपके इलाके में एक फेज में बिजली आ रही है, दो फेज में बिजली नहीं आ रही है, यानी क्या हो रहा है, आपका इलाका 3 फेजेस में डिवाइड है। फेज ए, फेज बी, फेज सी। जैसे बुद्ध विहार पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए। गीडा सेक्टर 17, गीडा सेक्टर 14, गीडा सेक्टर 16। यस और नो? यस और नो? आगे देखिएगा। एफ एस के, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल चेंजेस अकॉर्डिंग टू डेटा। अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा के अनुसार सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदलती है। डेटा के अनुसार अनुसार सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बदलती है। लाइव एग्जांपल, रेडियो चैनल बदलने पर आवाज का बदलना। रेडियो चैनल बदलने पर आवाज का बदलना। रेडियो चैनल के बदलने पर आवाज का बदलना। आप सिग्नल चेंज करते हो क्योंकि आपके जैसे कई सारे सिग्नल रिसीवर्स लगे हुए। 98 पॉइंट समथिंग एफएम का है, रेडियो मिर्ची है, रेडियो मंत्रा है, बीबी भारती है। ऐसे बहुत सारे रेडियो चैनल्स अवेलेबल है। सबके सिग्नल अलग अलग है, सबकी बैंडविड्थ अलग अलग है, सबका एड्रेस अलग अलग है, सबका सिग्नल वेव अलग अलग है।
आप सबको कैच कैसे कर पाते हो? आप रिसीवर हो, क्या हो? चाहे सिक्का 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, अगर आप चुंबक है तो सबको आकर्षित करेंगे। अगर आप चुंबक है तो लोहे को आकर्षित। एनालॉग डेटा इज ट्रांसमिटेड इन एनालॉग सिग्नल। उनको बुला लो बगल से जरा। अभी होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो। एनालॉग डेटा इज ट्रांसमिटेड इन एनालॉग सिग्नल फॉर्म। बुला लो। ठीक है, आगे देखिएगा। बैठ जाइए। हाँ, उसको सेव कर लीजिए, कॉपी लेके आ जाइए। तो अब यहां से शुरू होगा एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल। अब यहाँ फोकस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको। फोकस रहिएगा। क्या लिखा है? एनालॉग डेटा से एनालॉग सिग्नल की ओर आपको जाना पड़ेगा। एनालॉग डेटा से एनालॉग सिग्नल तक जाना पड़ेगा। देखिए, फोकस करिएगा। हाँ, देखिएगा, एनालॉग डेटा इज ट्रांसमिटेड इन एनालॉग सिग्नल फॉर्म। क्या बोल रहा है ये? एनालॉग का जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है, भेजा जाता है एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ठीक है। एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल में रूप में प्रेषित किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या किया जाता है बेटा? हाँ, प्रेषित किया जाता है। लाइफ एग्जांपल देखा जाए, एफएम रेडियो। क्या लिखा है यहाँ पे? एफएम। हाँ, रेडियो। एफएम रेडियो का प्रसारण अगर मैं बोलूँ तो देखिएगा ध्यान से। पहला है एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होते हैं, एक बार गौर करिए आप लोग, क्या होता है। एनालॉग डेटा आप समझ गए, जो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू में चल रहा है, जो 1 है तो 1 है, 0 है तो 0 है, अपना काम कर रहा है वोल्टेज के माध्यम से। वोल्टेज आ रहा है तो प्रवाहित हो रही है, नहीं आ रहा है तो बंद हो जा रहा है। ठीक है। अब आ रहा है एएम। क्या आ रहा है? ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। amplitude of carrier signal is changed. Amplitude of carrier signal is changed. करियर सिग्नल की ऊंचाई क्या होती है? बदल जाती है। करियर सिग्नल की ऊंचाई क्या होती है? बदल जाती है। कैरियर सिग्नल की ऊंचाई बदली जाती है। लाइफ एग्जाम्पल है पुराना रेडियो प्रसारण। पुराना रेडियो प्रसारण। पीएम क्या है अगला? पीएम क्या होता है? पीएम फेज मॉड्यूलेशन। क्या होता है बेटा? फेज मॉड्यूलेशन। फेज ऑफ करियर सिग्नल इज चेंज। फेज ऑफ करियर सिग्नल इज चेंज। करियर सिग्नल का फेज क्या होता है? बदला जाता है। क्या होता है बेटा? बदला जाता है। एग्जाम्पल में सैटेलाइट संचार। क्या होता है? सैटेलाइट संचार बना लो। सैटेलाइट संचार। आगे देखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? एफएम। क्या बोल रहे हैं हम लोग? एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब ये क्या होता है, मैं गौर कर रहा हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ करियर सिग्नल इज चेंज। करियर सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को बदली जाती है। एफएम रेडियो स्टेशन वो फ्रीक्वेंसी में काउंट होता है। एक ऐसी धारा, एक ऐसा कह सकते हो वोल्टेज, एक ऐसा कह सकते हो वेव, जिसको तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग निकल रही है, जिसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग, और बदलते ही है। आपने नोटिस किया होगा। ठीक है। एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल। अब ये एनालॉग डेटा क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, अब यहाँ पढ़ते आ रहे हैं। एनालॉग डेटा इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। ठीक है। पहला है एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल फोन पे वॉइस रिकॉर्डिंग। आपके मुंह से जो आवाज निकल रही है, बोला फिक्स है वो? आप मुझे बताइए, आप बता दो बाबू, फिक्स है?
तुम किस रफ्तार से हर बार बोलोगे फिक्स रहेगा? अरे बहुत ज्यादा फिक्स बोलने की कोशिश करेंगे तो गला बैठ जाएगा। यस और नो? उसको आप लोग क्या बुलाते हो? एनालॉग डेटा। क्या बोलते हो उसको आप लोग? एनालॉग डेटा। एक ऐसा डेटा जो हमारे कंप्यूटर में एक फिक्स वैल्यू, फिक्स पिच रेट नहीं देता है। एक फिक्स वैल्यू, फिक्स पिच रेट नहीं देता। निकिता, आप लोग को इधर आना था ना 8 बजे। ठीक है, आगे लिखिएगा। मोबाइल फोन पे वॉइस रिकॉर्डिंग। मोबाइल फोन पे वॉइस रिकॉर्डिंग क्या होता है? मोबाइल फोन की वॉइस रिकॉर्डिंग 8 बजे का टाइम है ना आप लोग का, मुझे बोलना पड़ेगा कब। हाँ, अब मोबाइल फोन पे वॉइस रिकॉर्डिंग क्या होती है? हमने कुछ भी बोला और वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब भी एक बात नोटिस करना है, जब भी कोई चीज रिकॉर्ड होगी, जब भी कोई चीज रिकॉर्ड होगी तो नीचे ऊपर क्या होगा? नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ करके, आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा। ये देखो, या वो छोड़ो, जो हमारा स्टूडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसी में दिखाते हैं आपको लाइव। ये देखिए, ये मेरा बाइक है। क्या है ये? मैं बोलूंगा तो पिच हाई होगा। डीबी क्या है? डेसिबल। क्या बोलते हैं? आपकी वॉइस की जो को नापने का जो पैरामीटर होता है वो डेसिबल में होता है। आपका वजन किलोग्राम में, आपके कपड़े मीटर्स में, आपकी जो रोड की सड़क है वो आपकी किलोमीटर में काउंट होती है। वैसे साउंड का जो पैरामीटर होता है किसी चीज को मेजर करने का, वो डीबी होता है। क्या होता है? डेसिबल। क्या होता है? ये देखो, हेलो, लाल हुआ? मतलब एकदम हाई पिच रेट हो गई। क्या हो गई? अब मैं चुप हो जाऊंगा। देखा आपने? हेलो, हेलो, हेलो। ये क्या हो रहा है? ये ग्राफ तैयार कर रहा है कि आप रुक नहीं रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई लो, हाई लो, हाई लो, पिच रेट हाई लो, हाई लो हो रही है। इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अब इसी को मॉड्यूलेट करेंगे। व्हाट इज मॉड्यूलेटेड बता रहा हूँ। मेरी पिच रेट क्या हो रही है? इस कंप्यूटर के माइक पे रिकॉर्ड हो रही है, स्टोर हो रही है। ये रिकॉर्ड और स्टोर होने के बाद अब क्या होगी? जब मैं इसको किसी को शेयर करूंगा तो ये फाइल इस पे स्टोर होगी। किस पे? हमारे कंप्यूटर में। स्टोर होने के बाद आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, मेमोरी कार्ड पे ट्रांसफर करोगे, पेन ड्राइव में कॉपी करोगे, या सब लोग हार्ड डिस्क पे कॉपी करोगे, फेसबुक पे भेजोगे, या जीमेल पे एक फाइल बना के भेजोगे। और जो भी इंसान इसको सुनेगा या तो हेडफोन नेकबैंड वायरलेस लगाएगा या तो वायर लगाएगा, है ना? बट वो वॉइस क्या होगी? उसको सुनाई देगी। ये सुन लो, बोलिए। ठीक है। तो ये रहा आपका एनालॉग डेटा। कैसा बेटा आपका? एनालॉग डेटा वो डेटा होता है जो वोल्टेज की तरह ऊपर नीचे होता है। एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक रेयर पता रहेगा। क्या किसी को पता है वो कितना डेसिबल आवाज में बात करेगा? किसी को पता है? अरे कभी ज्यादा कभी कम, एनर्जी लेवल कभी ज्यादा कभी कम। अंदर पता नहीं कैसी केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कैसी बॉडी हमारी आज हमको रिएक्ट करेगी। कभी कभी जिम में हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि एक एक कुंटल यानी 100 kg वेट उठा देते हैं। ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि 80 kg भी नहीं जाता, 20 kg का रिडक्शन आता है। क्या आता है? रिडक्शन, रिड्यूस हो जाता है 20-20 kg। क्यों? बॉडी का मेटाबॉलिज्म, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करने के लिए बना। कभी आप घर पे काम ज्यादा कर दिए, कभी कम कर दिए। सर वो तो हैबिट है ना। बिल्कुल हैबिट है। लेकिन कभी दुखी होके काम किए, कभी सुखी होके काम किए। सुखी होके काम करोगे तो ज्यादा वेट उठाओगे, दुखी रहोगे तो वेट गिरता जाएगा, बॉडी का भी और स्ट्रेंथ जो उठाते हो वजन वो भी। अब आई क्लियर? तो सारा खेल क्या है? माइंडसेट का। व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम। वर्ड्स गौतम बुद्धा सेड दैट। यस और नो? जो आप सोचेंगे आप वो बन जाएंगे। सामने अगर आपको आपदा दिख रही है तो आपदा, प्रॉब्लम ही दिखेगी। और अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो अवसर ही दिखाई देगा। अब आई क्लियर? चलिए, वो एक लाइन मुझे याद आ गई ना फिर से, जो मैं बोलता हूँ हर बार। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो काफी अकेले होते हैं, और दूसरे वो जो अकेले ही काफी होते हैं। ठीक है, तो अब आपको चूज करना कि आपको कौन सा बनना है। ठीक है। और कभी कभी सुकून को भी सुकून चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। PAM, पल्स
एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट डेटा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। पल्स एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट डेटा, पल्स की ऊंचाई डेटा को दर्शाती है। हार्ट बीट मॉनिटरिंग मशीन, क्या बोलते हैं इसको आप? हार्ट बीट मॉनिटरिंग मशीन। ये क्या होती है? ये आपका पल्स होती है, जिसको एम्पलीट्यूड करती है। पल्स रेट को क्या करती है? चेंज करना, एम्पलीट्यूड करना। देखिए कैसे आप लोग नोटिस करते होंगे कि हमारे दिल की धड़कन होती है, उसको हर्ट्ज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हाँ, ऑसिलेटरी मोशन जो भी होता है। आपकी दिल की धड़कन को नापने के लिए आप क्या करते हो? ईसीजी का टेस्ट करा लेते हो कई बारी, और उसपे क्या होता है, अपनी पल्स रेट चेक होती है कि क्या आपका पल्स रेट की डेटा की ऊंचाई क्या है। जब धड़कन बहुत तेज हार्ट बीट करती है, लाइक जिम में आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस करते हो, क्या करते हो? कार्डियो एक्सरसाइज, HIIT, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। अगर आप प्लान चूज करते हो, कार्डियो मुझे HIIT करना है, या बहुत तेजी से मसल लूज करना है, मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, मसल फैट लूज करना है, हर एक का अलग अलग प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में कार्डियो की ही एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है। कार्डियो में कई फेजेस है। ये वाला फेज मसल बिल्डिंग है, ये वाला HIIT के लिए है, ये वाला लो इंटेंसिटी वर्कआउट है। इसका क्या मतलब है? कुल बात ये है कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट को परेशान करना। आपका दिल ज़्यादा प्रेशराइज़ होगा, ज़्यादा बार धड़केगा, तो आपकी बॉडी की कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न होगी, फैट ज़्यादा तेज़ी से बर्न होगा। लेकिन इसमें रिस्क है। इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन रुक जाए हमारी बॉडी का, साँस ही रुक जाए हाँफते-हाँफते। एक आदमी को सज़ा दी गई थी कि आपको 2 घंटे तक बिना रुके दौड़ना है। कभी वो दौड़े थे नहीं, एक ही दिन अचानक से 2 घंटे को दौड़ा दिया गया, उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गए। तो ये भी नहीं करना, इसलिए अपने सर्टिफाइड जिम ट्रेनर से आप पूछ लें, सजेशन ले लें, 5 मिनट 10 मिनट कार्डियो करें, हैबिट बनाएँ, और 1 महीने बाद उसको आधे घंटे में कन्वर्ट करें, ठीक है? चलो, तो हार्ट बीट के जैसा मॉनिटरिंग सिस्टम कंप्यूटर में आपके होता है, जिसको डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हार्ट बीट पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है। कोई भी डेटा आपको चेंज करना होगा, PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन में आप कन्वर्ट करोगे, पल्स यानी हार्ट रेट, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। अब ये क्या है? एनालॉग सिग्नल, मैंने अभी बताया, एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होता है जैसे आपकी आवाज़ कम ज़्यादा ऊपर नीचे है, कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है, चलती रहेगी, आती रहेगी, आप बोलते रहोगे, कभी धीरे, कभी तेज़, कभी धीरे, कभी तेज़, ऊपर नीचे हो रहा, हाई बीम, लो बीम हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यू है। पानी का बहना, हवा का चलना, साँस का लेना, शब्दों का बोलना, ये सब क्या है? एनालॉग डेटा है। क्या बेटा? तो सर डिजिटल डेटा क्या है? मैं बताता हूँ। 45, 45 के कब ज़्यादा होगा या ऊपर नीचे होगा? तुम्हारी एज कितनी है? 20 ईयर्स मान लो, फिक्स है कि उस पे कोई ऐसा शक है तुमको? नहीं नहीं, मेरा अभी 20 चल रहा है, अभी 1 घंटे बाद 21 हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। बोलिए, आपकी बॉडी में खून, ब्लड पंप हो रहा है और खून बन रहा है। अभी आप चुकंदर खा लो आधा किलो और लगातार 1 हफ्ता खाओ, ब्लड लेवल वही रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई। बीटरूट खाने से ब्लड लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी में, सुन लो। बोलिए, यानी वो किस फॉर्म पे? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पे है। आप बीटरूट नहीं भी खाओगे तब भी आपकी बॉडी ब्लड बनाएगी। कैसे? 60, 40, 45 की एज तक बॉडी खुद ब खुद ब्लड बनाती है। आप पानी पियोगे तब भी ब्लड बनेगा, आप खाना खाओगे तब भी ब्लड बनेगा, रोटी खाओगे तब भी ब्लड बनेगा। वो तो वीट है, अनाज है। तो क्या हुआ? फाइबर, बॉडी को क्या चाहिए? फल फूल भी खाओगे तब भी क्या बनेगा? ब्लड बनेगा। यस और नो? अब क्लियर? तो ये कॉन्टिन्यूअस वैल्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब क्लियर? चलो, ट्रेन का इंजन, घर में लगा हुआ फ्रिज और लगा हुआ इन्वर्टर कभी ऑफ नहीं होते। ये लोग कॉन्टिन्यूअस वैल्यू पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? अब क्लियर? ये चलता ही रहेगा। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? नहीं। अगर ये बंद हुआ तो ये खराब हो जाएगा, अगर ये तीनों बंद हुआ तो खराब हो जाएगा। आगे देखिए, एनालॉग सिग्नल को बाइनरी कोड में बदला जाता है। एनालॉग कोड को बाइनरी सिग्नल में, CD और MP3 ऑडियो रिकॉर्डिंग। CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क लोड करेगा, क्या बोलते हैं इसको? कॉम्पैक्ट डिस्क। और MP3 ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या होती है? डॉट MP3, क्या बोलते हैं इसको? MP का फुल फॉर्म क्या है? मध्य प्रदेश मीडिया प्लेयर। नोट कर लो, फट से नोट करिए, मीडिया प्लेयर, डॉट मीडिया प्लेयर। हाँ,
इसे नोट करिए फट से, जल्दी करिए। आगे देखिए, ट्रांसमिशन मीडियम ये क्या होता है? प्रेषण माध्यम, क्या बोलते हैं इसको? प्रेषण माध्यम। A transmission medium is the path through which data travels from sender to receiver. From sender to receiver. ट्रांसमिशन माध्यम वह मार्ग होता है जिसके द्वारा डेटा प्रेषक सेंटर से प्राप्त करता रिसीवर तक पहुंचाता है। ट्रांसमिशन क्या होता है? स्पीड। समझाता हूँ, आप नोटिस करो एक चीज, मैं भेजने वाला हूँ आपको व्हाट्सएप पे हाय, आप रिसीव करने वाले हो, यस और नो? कोई चीज तो है ना जो मुझे और आपको साथ में जोड़े हुए हैं, इंटरनेट। आपका डेटा ऑन है, नेट ऑन है, तभी मैसेज जाएगा, वरना मेरा ऑन है आपका ऑफ है, तो मैं भेज दूंगा, आप तक पहुंचेगा नहीं। आप रिसीव करने बैठे हो, मैं भेजने वाला हूँ, मेरा नेट ऑन ही नहीं है। आपका नेट ऑन है, आप रिसीव करने बैठे हो, पर मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, क्यों? मेरा ऑफ है। दोनों में से क्या होगा? एक चीज कॉमन होनी चाहिए, दोनों का नेट क्या होना चाहिए? ऑन। उसके बाद क्या ऑप्शन है? रिचार्ज भी होना चाहिए। अब है क्लियर? हाँ भाई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? आपके इलाके में सिग्नल होना चाहिए। अब आप कुछ भी जंगल में खड़े होकर के रिचार्ज भी कराएं, फिर भी सिग्नल चल नहीं रहा है। कुछ भी जंगल हमारे इलाके का सबसे बड़ा जंगल का एरिया है, और हमारा एयरबेस भी वही है। मैं, हाँ, और बिल्कुल जी, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? नहीं। ट्रांसमिशन में आते हुए बार ये वो रास्ता होता है जिसके द्वारा डेटा क्या होता है? ये ब्रिज है क्या बेटा? ट्रांसमिशन मीडियम का एक ब्रिज है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है। पुल, नदी पे बना हुआ पुल। चलिए, जैसे सड़क पर गाड़ी चलती है वैसे ही डेटा ट्रांसमिशन माध्यम पर चलता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तेजी से। ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। एक बार आपको मैं फिजिकल डायग्राम दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने अब तक जो पढ़ा वो केवल इतना प्रोसेस था, बस इतने के लिए हमने इतना पढ़ा। एक भेजने वाला है सेंडर, एक पाने वाला है रिसीवर, बीच में क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम, ये रास्ता। और अब भेज क्या रहा है ट्रांसमिशन मीडियम? रोड पे क्या चलती है? गाड़ियां। गाड़ी पे क्या है? हिंदुस्तान का सबसे अहम हिस्सा जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इसके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है नितिन गडकरी। ऐसा लो, द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन मैं बुलाता हूँ उनको, क्या बुलाता हूँ? बड़ा मैन। क्या रोड बनाते हैं, क्या सड़कें बनाते हैं, मानिए इस चीज को। परिवहन मार्ग, आप नोटिस करिए, आपको मजाक लग रहा होगा, 27 का प्रोजेक्ट है हम लोगों का, मतलब सरकार यानी हम यानी सरकार। भाई हमसे ही सरकार बनी है ना, हमने वोट दिया था तो। वन वोट वन रैंक। 27 तक जो है आप सीधे बैंकॉक थाईलैंड 4-6 घंटे में कवर करेंगे बाई कार। भी फ्लाइट से जाते हैं आप, फ्लाइट का रेट फ्लक्चुएट होता है, ठंडियों में ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। कार में, अपनी कार में बैठ के आप आराम से जाएंगे। अब क्लियर? ठीक है। ये तारीफ मैंने क्यों की कि जो व्यक्तिगत तौर पे जो नेता मुझे बहुत पसंद है वो बहुत पसंद है, वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, काम उनका मुझे पसंद है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग को ऐसी ही वो रखनी चाहिए। उनका सीधा स्टेटमेंट है, बहुत पैसा है मेरे पास, कई कई कंपनियों के वो मालिक है, उनके बेटे बहुत बड़ा बड़ा व्यापार, कई देशों में उनका व्यापार होता है, और वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति है, सबसे अमीर नेताओं में से एक है वो पूरी पार्टी में। लेकिन उसके बावजूद भी काम वो बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही कम समय में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो भी रोडें बन रही है आपकी गली में, सड़कों पे, ये राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार बनवा रही है, ये ध्यान रखिएगा। और केंद्र सरकार के मंत्री है वो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिसका नाम क्या है? एग्जैक्टली, द इंफ्रास्ट्रक्चर मैन। आगे बढ़े हम लोग तेजी से, ठीक है। अब आगे बारी आती है आपके प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियम क्या होता है बेटा? लॉ। बिना प्रोटोकॉल की कोई भी चीज पॉसिबल नहीं, जब तक आप नियम नहीं बनाओगे। क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिस से हैबिट बनती है, हैबिट से डिसिप्लिन बनता है, और डिसिप्लिन से प्रोटोकॉल बनते हैं, डिसिप्लिन से ही। जिस इंसान के अंदर प्रैक्टिस रही है कि वो कोशिश नहीं कर रहा रोज करने का, वो हैबिचुअल हैबिचुअल कैसे होगा? उसकी आदत कैसे पड़ेगी? और जिसकी आदत नहीं है, उसके अंदर अनुशासन कहाँ से आएगा, डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? और जहाँ डिसिप्लिन है ही नहीं, वहाँ नियम की तो धज्जियां उड़ जाती है। दो प्रोटोकॉल्स, क्या बोलेंगे आप? चलिए आगे लिखिए।
ये था आपका ट्रांसमिशन मीडियम। दो तरह के होते हैं फिजिकल लेयर, एक होता है केबल और एक होता है एयर। एक होता है केबल और एक होता है सिद्धि, एक होता है केबल और एक होता है केबल। क्या होता है बेटा? सर वायर्ड मीडिया, तारों के माध्यम से भेज रहे हैं। टेलीफोन लाइन, लैंडलाइन याद है? तूफान आया, आंधी आई, ट्रक वाला गया, तोड़ दिया, क्या डेटा का तार? डेटा जाएगा? नहीं सर। उसके बाद टावर आ गए। टावर जो टावर तार है, लेकिन हमारे एरिया में जो टावर वहां से वायरलेस क्या है? क्या आपकी कोचिंग में लगा हुआ वाईफाई उसी का एग्जाम्पल नहीं है? एक मिनी टावर नहीं है वो? आपके अंदर घर में लगा हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हो जियो पे, नंबर मिलता है आपको लैंडलाइन। हाँ, एक वाईफाई लगाओ, 470 रुपीज का रिचार्ज कराओ। घर पे अगर मम्मी परमानेंट रहती है तो मम्मी का स्मार्टफोन कनेक्ट कर दो, तुमको मोबाइल नंबर से कॉल आएगा, तुम कॉल आईडी भी लगा सकते हो उस पर। सब कुछ पॉसिबल है बिना रिचार्ज के। अलग से मोबाइल बस कनेक्ट कर लो वाईफाई से, और मैं तरीका बता दूंगा, कुछ तक अलग वीडियो आज बनेगी, ठीक है? क्लियर? उसके लिए ऐप आता है ना, हाँ जियो जॉय, बस। ठीक, आप कनेक्ट कर लो और बड़े आराम से उसको आप वो कर लो। उससे क्या होगा कि आप एक लोकल टावर अपने घर में रखे हुए हो। भाई रिचार्ज तो अपने फोन का किया नहीं, आपके फोन में सिम कार्ड नहीं है, फिर भी कॉल जा रही है मोबाइल नंबर से, लैंडलाइन नंबर से। ये कैसे पॉसिबल है? सर मोबाइल टावर है ना आपके पास, उसका रिचार्ज तो है। क्लियर? तो आप घर से कई सारे फोन जोड़ सकते हो। उस राउटर से 15 मोबाइल्स कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ, 15 स्मार्टफोन्स। अब सोचिए, तो घर में जो फोन परमानेंट रहते हो, 470 का रिचार्ज करा के वो फोन घर पे छोड़ दीजिए। और जब आप घर पे आएंगे वाईफाई तो लैपटॉप को, कंप्यूटर को वाईफाई तो मिलेगा ही। अनलिमिटेड डेटा वो मिलना ही मिलना है, 2 GB का लिमिट नहीं रहेगा आपके लिए। हमें क्लियर? चलिए, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो गया, ट्रांसमिशन मीडियम। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। हैव अ ग्रेट डे। मोस्ट वेलकम।